नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस की खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लक्षद्वीप दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अगाट्टी हवाई अड्डे पर समारोह को संबोधित किया। उन्होंने लक्षद्वीप में मौजूद अपार संभावनाओं का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के कई साल बाद तक इन द्वीपों की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कई संभावनाओं से भरा है। आजादी के बाद लंबे समय तक यहां के बुनियादी ढांचों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बड़ा सोलर प्लांट और एविएशन फ्यूल डिपो भी बना है। इससे भी आपको बहुत सुविधा मिली है। मुझे बताया गया है कि अगत्ती द्वीप के सभी घरों में नल से जल की सुविधा भी मिल चुकी है। सरकार का प्रयास है कि गरीबों के घर हो, उनके पास टॉयलेट हो, बिजली, गैस ऐसी सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे। अगत्ती सहित पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आजादी के लंबे समय तक लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। भले ही शिपिंग यहां की लाइफलाइन रही हो, लेकिन यहां पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर ही रहा। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यहां तक कि पेट्रोल डीजल के लिए भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इन सब चुनौतियों को अब हमारी सरकार दूर कर रही है। लक्षद्वीप की पहली पोल बल्क स्टोरेज फैसिलिटी कवरत्ती और मिनीकॉय आइलैंड में बनाई गई है। अब यहां अनेक सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। अंडे कुणुम आंगंडे बीते एक दशक के दौरान आगत्ती में विकास के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। विशेष रूप से हमारे मछुआरे साथियों के लिए हमने यहां आधुनिक सुविधाएं बनाई हैं। अब अगत्ती में एयरपोर्ट के साथ साथ आइस प्लांट भी है। इससे सी फूड के एक्सपोर्ट और सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर के लिए यहां नई संभावनाएं बन रही हैं। अब तो यहां से टूना फिश भी एक्सपोर्ट होने लगी है। इसलिए लक्षद्वीप के मछुआरे साथियों की आय भी बढ़ने का मार्ग बना है। अंडे कुडम आंगंडे यहां बिजली और ऊर्जा की दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ा सोलर प्लांट और एविएशन फ्यूल डिपो भी बना है। इससे भी आपको बहुत सुविधा मिली है। मुझे बताया गया है कि अगत्ती द्वीप के सभी घरों में नल से जल की सुविधा भी मिल चुकी है। सरकार का प्रयास है कि गरीबों के घर हो, उनके पास टॉयलेट हो, बिजली, गैस ऐसी सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने ओवैसी द्वारा मस्जिदों पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी सिर्फ जहर बोलते हैं और घोलते हैं। हालांकि पलटवार करते हुए उन्होंने आगे ये भी कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा
बहुत खराब है और ओवैसी जैसे नेता ही मुसलमानों की दशा खराब कर रहे हैं। तो वहीं वो अपनी सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी सरकार मुसलमानों को बिना भेदभाव का सब कुछ दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी जैसे लोग हैं जो सिर्फ जहर घोलते हैं और जहर ही बोलते हैं। निषाद है, इन्हें जागरूक कर रहा हूँ। बेईमानों ने इनका हिस्सा लेके इन्हें बर्बाद कर दिया और इनको कहीं नहीं छोड़ा। सबको बचता जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम को निषाद राज ने पार उतारा, उसी तरीके से इन्होंने सबको पार उतारा। इन्हें मजा आज मोदी जी को बधाई देने आया था कि उन्होंने एक निषाद के घर जाके चाय पी। इसके मतलब हमारी चिंता मोदी जी करते हैं, तो जिसके साथ मोदी जी खड़े हों वो समाज उसके साथ खड़ा रहे। तो हम लोग संकल्प लेने आए 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और इनकी समस्याओं का समाधान करना है। तो निश्चित रूप से आरक्षण समय है, पिछली सरकारों ने फाइल कराई, हमारी सरकार ने देखो लिख कर उसे प्रमाणिक दस्तावेज दिया। तो इसके मतलब हमारी सरकार सही दिशा में चल रही है, पहल कर रही है, समाज मेरे साथ है। जिस तरीके से अपर कास्ट और महिलाओं ने मोदी को जीत का एहसास दिलाया, आरक्षण लिखवाया, तो हमारे भी निषाद समाज इस बार उनको जीत का एहसास दिलाएगा और अपनी समस्याओं का समाधान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में मंदिर दर्शन अभियान पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा सभी प्रदेश अध्यक्ष सहित तकरीबन 150 पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। राम मंदिर पर मीटिंग से पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बैठक हुई है। तो वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर वार किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है। उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। आप जाएंगे? भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री ने सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्री केंद्र शासित प्रदेश में हाल के हमलों को लेकर मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में शाह ने जम्मू कश्मीर में तैनात पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के बीच पूर्ण क्षेत्र प्रभुत्व और बेहतर समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया। गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय खुफिया जानकारी को बढ़ावा देने और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। इंडिया गठबंधन में तकरार बढ़ता ही जा रहा है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी बढ़ रही है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नए साल के पहले दिन कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज उसकी स्थिति साफ है। जल्द ही पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को यही कहानी सुनाती हुई दिखाई देंगी कि एक थी कांग्रेस। खबरों में आपको बता दें कि नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं नए कानून पर सियासत भी तेज हो गई है। हम संसद के हमले में इसके बाद के मामले में सांसद राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित हुए थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं।
बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके साथ ही जौनपुर में दूसरे दिन चालकों ने हड़ताल जारी किया हुआ है। बता दें, संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इसी का ट्रक ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। वहीं इस मामले में इंडिया वॉइस संवाददाता विवेक कुमार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। कौन सुनेगा, किसे सुनाऊं, हम अपना दर्द किसे बताऊं। जी हाँ, पूरे देश में हिट एंड रन जो कानून जो लागू होने जा रही है, उसी का विरोध लगातार जारी है। तो आज इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर में। तो आपको दिखा दें, आज जो है विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है। जो है ड्राइवर चालक बंधु लगातार जो है अपना विरोध जता रहे हैं। क्या उनकी मांग है, सीधा उन्हीं की जुबानी हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब। अभी भैया, मेरा नंदलाल यादव नाम है। और ये हिट एंड रन केस वाले में जो सरकार ने जो विधेयक अभी पास किया है, बहुत ड्राइवरों के लिए बहुत खतरनाक है। एक गरीब ड्राइवर जो 4,000-5,000 वेतन पाता है, वो 7 लाख 10 लाख रुपए कैसे भरेगा? और प्लस उसको 7 साल सजा हो, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और उसमें ये विधेयक में ये बता दिया गया है कि अगर आप कोई एक्सीडेंट होता है, आप उसे उठा के ले जाकर हॉस्पिटल करेंगे। जब तक वो हॉस्पिटल ले जाएंगे तो पब्लिक वहाँ लोकल उसको पटक के हाथ गोड़ सब तोड़ देगी। तो ये बहुत क्या लगता है, सरकार आपकी बातों को मानेगी? अब सरकार बैकफुट होगी? नहीं मानना चाहिए सरकार को। अगर नहीं मानेंगे सब ड्राइवर स्ट्राइक पर रहेंगे। आपकी स्ट्राइक की वजह से आज जो है देखा जाए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो गए हैं, गैस आने में समस्या हो रही है, तमाम धीरे धीरे जो है व्यवधान पैदा उत्पन्न हो रहा है। देखिए, जो आवश्यक चीज़ें जैसे दूध है, पेट्रोल, इससे बारे में थोड़ा हमारी जो यूनियन है वो समझेगी। लेकिन जो मतलब विधेयक पास हुआ है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। नहीं तो सामने 2024 की चुनाव है, कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है? चुनाव में अगर ये विधेयक ऐसे ही रहेगा तो भाई सरकार को विरोध करेंगे ड्राइवर। जी, दर्द यही है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ड्राइवर सब स्ट्राइक करेंगे, घर जाएंगे, कोई गाड़ी नहीं चला पाएगा। इस तरह से समस्या जितनी भी होंगी वो उसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी अपने। बिल्कुल, जो आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से नारेबाजी चल रही है। भैया, क्या विरोध कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? सर, हमारी मांग यही है कि जो पहले नियम था वही नियम लागू होना चाहिए। नियम नहीं चलेगा हमारे साथ। नहीं, कैसे चल रहा है? अब क्या मांग है? सरकार को हर हाल में कानून वापस लेना पड़ेगा, न तब तक संघर्ष चलेगा जब तक कानून वापस नहीं हो जाएगा। भाई, हमारी मांग यही है, जो इनका नियम निकाले ये वापस ले ले, वरना ना भाई हम ड्राइवर बंधु लोग पूरे स्ट्राइक करेंगे। और 2024 में जिनकी सरकार है वो बनने नहीं पाएगी। हम इसका विरोध करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो है हाहाकार मच रहा है, धीरे धीरे पेट्रोल पंपों पेट्रोल खत्म हो रही है। वो तो भाई अपनी जगह सही है, लेकिन भाई हम लोग भी गरीब आदमी हैं। 2000-3000 का नौकरी करने वाले लोग क्या करेंगे बताओ? 7 लाख रुपए हम कहाँ से देंगे? 10 साल का जुर्माना कहाँ से देंगे हम? क्या मोदी के उनके अमित शाह के ड्राइवर नहीं हैं? वो गाड़ी नहीं चलाते हैं, वो तो एरोप्लेन से जाते हैं, कभी रोड पे चले। आप लोगों ने कहीं ज्ञापन उपन दिया अब तक? नहीं, अभी नहीं दिए। अभी हम लोग का ये 2 दिन से प्रदर्शन चालू है और इसको हम अपने हाल से पूरा करेंगे। कितना दिन तक ये स्ट्राइक चलेगा? जब तक ये अपना कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग का स्ट्राइक ऐसा ही रहेगा। आपको स्ट्राइक की वजह से काफ़ी समस्या उत्पन्न तो हो रही होगी। उत्पन्न हो तो भाई हमारी समस्या नहीं है, हम लोग भी, हमारी रोजी रोटी है। हम भी 4 दिन से गाड़ी खड़ी किए हैं, तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा? भैया, आप बताओ क्या कहना चाहेंगे? बस जो कर रही सरकार उसकी जिम्मेदारी है, सब वही सही। जो है कानून पास करेंगे, सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल, जो है यहाँ के लोगों का कहना, जो ड्राइवर बंधु है, चालक बंधु का कहना है कि सरकार जो है जो बिल पास कर रही है उसे वापस ले, नहीं तो इनका स्ट्राइक लगातार जारी रहेगा। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। तो वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल का बयान आया है, जहां उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन तैयार है, हम सब गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आगे उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह जी से अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। आगे उन्होंने ये भी जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव केवल एक महज पड़ाव है, सभी जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ते जाना है और पार्टी का विस्तार करना है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय होगा। उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल ब्रांडिंग का सुअवसर भी है। ऐसे में राज्य सरकार के स्तर से अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां नगर निगम की मेयर सुनीता
दयाल विजयनगर के नगर निगम की जमीन पर बने शेल्टर होम के पास अवैध कब्जे को हटवाने के लिए निगम के आला अधिकारियों के साथ पहुंची और निगम के आला अधिकारियों को निगम की जमीन से कब्जा हटवाने और पार्क का सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। तो वहीं नगर निगम की मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि निगम की जमीन पर जितना भी अवैध कब्जा किया हुआ है उसे हटाया जाएगा और भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। एक महीने पहले हमारे यहाँ के जागरूक नागरिक और हमारे पार्षद मेरे पास आए थे कि लोग बहुत बड़ा पार्क है 5000 गज जगह का, मतलब जगह है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, उस पे अतिक्रमण कर रहे हैं। तो मैं जब आई तो मुझे दिखाने लाए। मैंने देखा कि एक जगह छोटा सा मंदिर था और बाकी तोड़ ताड़ के अतिक्रमण कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा ये आपकी जमीन है, संपत्ति वालों को बुलाया, खसरा दिखाया, जगह नगर निगम की है। तो वो कह रहे थे हमारी है, तो उसमें कुछ था ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं था, झूठ बोल रहे थे। तो मैंने कहा जो मंदिर है इसे यहीं रखिए और बाकी आप अतिक्रमण नहीं करेंगे, बाकी जो करना है नगर निगम करेगा। तो आज पता चला, इनसे कई बार मना करा, फिर बनाना शुरू कर देते, इनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई। तो वही अगली खबर सिद्धार्थनगर जनपद के सदर थाना क्षेत्र से है, जहां द रॉयल पैलेस होटल एंड रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला आज दोपहर का है, जब होटल परिसर में अचानक एसडीएम ललित कुमार मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और होटल को सील करने की कार्रवाई को शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। होटल में रुके परिवारों को तत्काल कमरे खाली करने को कहा गया। तो वहीं इस मामले को लेकर जब इंडिया वॉइस ने एसडीएम ललित कुमार मिश्रा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यह होटल विनियमित क्षेत्र से स्वीकृति नक्शे के अनुरूप नहीं बनाया गया है। इसी वजह से अगले आदेश तक इस होटल को सील किया जा रहा है। नौगढ़ में एक रॉयल पैलेस होटल है जो विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो जिस नक्शे के आधार पर बनाया गया था उसमें खामी पाई गई है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत इसको अग्रिम आदेश तक इसको सील किया गया है, जिससे अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। सर कुछ दिन पहले यहाँ पे एक दुष्कर्म की रिलेटेड कोई घटना के भी मामला, क्या उससे लेकर इसको इस कार्रवाई? नहीं, ये विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण के अंतर्गत है और जो हमारे द्वारा नक्शे स्वीकृत हैं, अगर उस अनुरूप बिल्डिंग नहीं बनी रहती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो सर जिले में ऐसे तमाम होटल या लॉज होंगे जो आपके नक्शे के बाहर होंगे, तो क्या नहीं, हाँ, जो भी स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं होगा उसमें जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई है वो संचालित की जाएगी। तो वहीं खबर हमीरपुर से है, जहां रामलीला में फिल्मी अंदाज में दबंगों ने फायरिंग की है। आपको बता दें कि फिल्मी अंदाज में दबंगों ने तमंचा से फायरिंग कर रहे हैं वो, जिससे एक 14 वर्षीय बालक घायल हो गया। तो वहीं घायल बालक को मेडिकल कॉलेज उरुई के लिए रेफर कर दिया गया है। तो दबंगों को गोली चलाकर मौके से दबंगों ने जब गोली चलाया, इसके बाद मौके से वो फरार हो गए। खबर गाजियाबाद से है, जहां मुरादनगर हाईवे 58 स्थित अंबेडकर पार्क के पास रॉन्ग साइड से आ रही कार ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो रिक्शा पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही ऑटो में बैठे सभी सवारियों को चोट लगने से सभी सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।